रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस, ऑटोकैड में हम आज डिस्कस करेंगे एक और प्रपोजल नंबर 2। इसके लेआउट प्लान फॉर एन ऑफिस। ठीक है, इससे पिछली प्रपोजल में भी हमने आपको ऑफिस का प्लान बना के डिस्कस किया था, दिखाया था। तो आज हम उसके एक और एंगल से इसको बना के आपको दिखाएंगे। इसके लेआउट, उसका साइज़ इसका है 110 फुट बाई 110 फुट। ये 110 फुट जो है वो इसका प्लॉट साइज़ है, लेकिन उसके अंदर हम ऑफिस बनाएंगे। साफ ज़रा है वो, उससे तो उसकी डिमेंशन कम होगी और इर्द गिर्द जो हम इसको ग्रासी लॉन रखेंगे। तो ये चलते हैं। ये हमने सबसे पहले इसकी बाउंड्री ड्रा कर ली 110 फुट बाई 110 फुट। तो बाउंड्री का अलग एक प्रोजेक्ट होता है। अगर यहाँ पे पहले से नहीं बनी तो फिर उसका भी डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे हम चूँकि सिर्फ ऑफिस को डिस्कस कर रहे हैं, ऑफिस का लेआउट कैसे करना है, तो ये हम उसकी ऑफिस की प्रपोजल। इसका मतलब ये है कि बाउंड्री पहले बनी हुई है, क्लाइंट ने हमसे बाद में ये बनवाया है कि ऑफिस बना दें, तो इसलिए बाउंड्री वाल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम इसके पीछे तकरीबन 20 फुट जगह छोड़ के यहाँ से हम इसको बनाना शुरू कर देंगे लेआउट का। देखिए, यहाँ पे हमने दोनों तरफ सिमेट्री रखी है, इस तरफ को भी इस तरफ को भी। यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस से ये मेन एंट्रेंस लॉबी बन जाएगी। 10 फुट 3 इंच है इस तरफ को, 6 फुट 9 इंच इस तरफ को। और ये हमने डबल डोर लगाया, उसके इर्द गिर्द ये शीशा, दोनों दरवाजे के दोनों तरफ शीशा है। ये एंट्रेंस स्टेप्स हैं इस तरीके से। ये 3 स्टेप्स बन गए और उसी हिसाब से हमने इसको ऑफसेट लेके बाहर भी इसका पैसेज भी उसी तरीके से बना दिया। अच्छा, अंदर जाएंगे तो इस तरफ जो है ये ऑफिस बन गया 20 फुट बाई 13 फुट, यानी ये यहाँ से लेके इस तरफ को 20 फुट है और यहाँ से इस तरफ को 13 फुट है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको चैम्फर करके ये टेपर कर दिया है और इसी स्टाइल में इसी को हमने यहाँ पे मिरर करके इस तरफ कर लिया। तो यहाँ पे डोर बन गया, ये इसमें विंडो आ गई। ये मेन पहले हम सिविल की जो कंस्ट्रक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे, बाद में फर्नीचर पे ये आ जाएगा। ये 4.5 इंच की वॉल आ गई, यहाँ पे अटैच बाथ आ गया 5 फुट बाई 5 फुट 4 इंच। इस तरफ को 5 फुट और इस तरफ को 4 इंच। यहाँ पे बेसन आ गया, ये सीट आ गई, कमोड लग गया या सीट लगा लें। और यहाँ पे ये रिटायरिंग रूम है ऑफिसर का, और ठीक है, रिटायरिंग रूम है। यहाँ पे हमने बना दिया 10 फुट बाई 11 फुट का। इस तरफ आ गए, यहाँ से निकले तो ये आ गया एक ऑफिस है। ये 20 बाई 13 का, वो दोनों हमने सिमेट्री में, ये भी 20 बाई 13 का, दोनों को सिमेट्री में रखा। तो उसी तरीके से ये विंडो वगैरह जो भी आ गए, ये इसके साथ अटैच बाथ आ गए। इससे सामने बेसन आ गया, ये शावर आ गया और ये कमोड आ गया। फिर यहाँ से इधर आ गई, ये रिसेप्शन आ गई, ये सामने रिसेप्शन काउंटर बन गया। इसकी इस तरफ ये किचन है, किचन में ये सिंक आ गया और ये ओवन वगैरह आ गया। फिर इसके यहाँ से चले गए, ये ऑफिस है, ये भी 20 बाई 13 का है। इस तरफ को 20 फीट, इस तरफ इसमें भी 2 विंडो आ गई, ये वाली और ये वाली, और ये साथ में अटैच बाथरूम हो गया। फिर ये जो जगह बची इसके अंदर ये लॉबी के अगेंस्ट इसी तरह हमने इतनी इसमें 10 फुट 3 इंच बाई 6 फुट 9 इंच रख ली और यहाँ इसको क्लोज करके यह दरवाज़ा दे दिया, ये विंडो दे दी और बाहर इसके स्टेप बना दिए बाहर निकलने के लिए। और ये डाइनिंग रूम है, यहाँ खाना खाने के लिए, खाना वगैरह। और ये इस तरफ फिर एक और ऑफिस इसी सिमेट्री में आ गया 20 फुट बाई 13 फुट। इसमें ये दीवारें कुछ 4.5 इंच की हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर हमें स्लैब के अंदर बीम डालना पड़ेंगे, बीम डालेंगे। यहाँ पे ये अटैच बाथरूम इसके साथ आ जाएगा और इसके अंदर ये बेसन और कमोड लग गया। तो ये तो है इसका लेआउट है। इसके बाहर जाएंगे तो बाहर जो है जी लाइन दे रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन छत पे दे देंगे, शेड दे देंगे, चारों तरफ इसके शेड देंगे, 2.5 फुट का प्रोजेक्शन है। और इसी तरह जो नीचे इसकी प्लिंथ प्रोटेक्शन दीवार से दे देंगे, तो ये नीचे भी एक प्लेटफार्म बन जाएगा चारों तरफ का बराबर का।
और ऊपर जो ये बरामदा बन जाएगा बाहर खड़े होने के लिए, और इस तरफ भी उसी के हिसाब से बरामदा बन जाएगा। तो प्रोजेक्शन हम दोनों तरफ देंगे 2.5 फुट का। तो ये तो हो जाएगा इसका लेआउट प्लान। फिर इसके बाद आ जाएगा इसके अंदर फर्नीचर वगैरह। तो यहाँ से देखें, यहाँ हम अंदर गए हैं तो ये ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर जहाँ 3 सीटर लगा दीजिए, 2 सीटर, ये साइड टेबल, और ये भी 2 सीटर लग गया। यहाँ पे इसका ऑफिस टेबल आ गया, ये साइड टेबल आ गई, इसके ऊपर कंप्यूटर वगैरह जो सारा कुछ इस पर रखेंगे। ये इस पर टेलीफोन वगैरह जो है, यहाँ चेयर आ जाएगी, ये 2 विजिटिंग चेयर आ गई, ये 3, और ये ऑफिस चेयर आ जाएगी। इस तरीके से ये टेबल यहाँ से सेट हो जाएगा। फिर इसमें आ जाएंगे, इसमें भी वही है कि यहाँ पे ये साइड टेबल है, साइड टेबल के ऊपर कंप्यूटर वगैरह सेट हो जाएगा, कीबोर्ड, कंप्यूटर, सारा कुछ। और ये जो है ऑफिस चेयर आ गई, यहाँ सारे सामने जो विजिटर चेयर। ये देखें इनमें फ़र्क है ऑफिस चेयर में और विजिटर चेयर में। और फिर ये एक सोफ़ा जहाँ पे आ गया, सेंटर टेबल आ गया, यहाँ पे 3 आ गए, ये 3 सीटर, और ये 2 सीटर आ गया, और ये साइड टेबल। तो ये तकरीबन दोनों की सिमेट्री एक जैसी है। फिर इसके आगे रिसेप्शन में हमने जहाँ पे 3 सीटर लगा दिया, और जहाँ पे 2 सीटर लगा दिया कि जो वेटिंग में आएगा, जहाँ पे बैठेगा इंतज़ार करके। फिर जहाँ ऑफिस आ गया ये वाला, इसकी भी सिमेट्री उसी तरीके से तकरीबन, क्योंकि सबका साइज़ एक ही है तो इसलिए सिमेट्री भी उसी तरह बन गई कि साइड टेबल आ गया, और ये मेन टेबल आ गया, ये ऑफिस चेयर आ गई, ये विजिटिंग चेयर आ गई, ये 3 सीटर साइड टेबल, और ये 2 सीटर आ गया, इधर भी 2 सीटर। इसी तरह इसमें भी वही चीज़ आ गई, साइड टेबल, और ये मेन टेबल आ गया, ये ऑफिस चेयर, और ये 3 जो है विजिटर चेयर आ गई, ये सोफ़े आ गए 3 सीटर, साइड टेबल आ गई। तो ये आप ये ब्लॉक सारे बने होंगे, ये आप उधर से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट ब्लॉक की कमांड हमने पहले अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं उसके मुताबिक कि कैसे हमने इसके ब्लॉक बनाने हैं। अपनी मर्ज़ी का आप जिस तरह की चीज़ तैयार करें आप उसका ब्लॉक बना लें। ब्लॉक बनाने के बाद उसको सेव कर लें, और जहाँ ज़रूरत हो फिर उसको इंसर्ट कर लें उसके नाम के हिसाब से। इसी तरह इनकी टेबल, ये देखो ये टेबल, ये भी ब्लॉक बने हुए हैं, ये चेयर्स भी ब्लॉक हैं, ये सारे ब्लॉक बने हुए हैं, ये सारे ब्लॉक हैं। जिसको आप इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत हो। तो ये तो हो जाएगा इसका ऑफिस की सेटिंग वगैरह हो गई। इसके बाद यहाँ पे हमने पैसेज बनाया, पिछली प्रपोजल में हमने इसका पैसेज सीधा बनाया था, अभी इसमें देखें यहाँ हमने कर्व बनाया। इस तरीके से स्टाइल कोई भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद हैचिंग आ जाएगी। ये साइड पे जो है ये ग्रास की हैचिंग है, इसका आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ग्रीन में ज़्यादातर है तो ये ग्रीन हो जाएगा। और अगर दूसरा को खूबसूरती के लिए कोई भी, लेकिन आमतौर पे इसका ग्रीन ही होता है। तो ग्रीन में इसके 2-3 कलर हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। ये बहुत तेज़ कलर है, अगर आपने ये रखना तो ये रख सकते हैं। फिर ये पैसेज है, पैसेज के अंदर टफ पेपर लगी है, आप टफ पेपर कोई भी लगा सकते हैं, इसका स्टाइल बहुत है इसके अंदर। ये पैसे लगा सकते हैं, अगर आपने ये लगाना है ये लगा सकते हैं, ये वाला भी इसमें लग सकता है पैटर्न। कंक्रीट करवानी है तो कंक्रीट कर सकते हैं। ये है, ये इसमें टाइल लगा सकते हैं, इसकी आप एंगल चेंज कर लें। ये एंगल 45 है, इसका एंगल 0 करके देखें, ये देखें कितना खूबसूरत है, इसमें टाइल वर्क हो जाएगा। टफ पेपर भी लगा सकते हैं, कोई भी आप प्लेस में लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये इसमें लगा लें।
यहाँ से इसका स्टाइल स्केल चेंज करें। दस है, इसको कम कर लें। तो बहुत ऑप्शंस हैं इसमें, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, इसको देखेंगे ऑटोकैड को, उसमें आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे, हर चीज़ के स्टाइल मिल जाएंगे। विंडो के स्टाइल हैं, डोर्स के स्टाइल हैं, ये आप यहाँ ये तो सीधे सीधे हमने डाले हैं। इसके आप अलहदा से ब्लॉग बना के रख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। वो हम अपनी पिछली मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम आपको दिखा भी चुके हैं, हर तरह के डोर स्टाइल, हर तरह का विंडो स्टाइल। ठीक है, तो यही डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा उसकी शक्ल जब वो प्यारी होगी और क्लाइंट को आपका प्लान जल्दी पसंद आ जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि आप वो कहेगा एक प्रपोज़ल बनाओ, दो प्रपोज़ल बनाओ, इसका ये एलिवेशन बनाओ, इसका ये एलिवेशन बनाओ। तो इसलिए शुरू से ही अगर आप उसमें ज़्यादा मेहनत करके उसको दिखाएंगे तो फिर ज़्यादा प्रपोज़ल में नहीं जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये प्रपोज़ल भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।